दोस्तों, विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और यहाँ पर मैं रमेश माने आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मंथली एक्सपायरी है 30 जनवरी 2025 के लिए जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटजी के अंदर क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले। ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे देखा, ये पूरा वीक एक इवेंट्स का है। जो सैटरडे मार्केट ओपन रहेगा, जो बजट है हमारा 1 फेब को, तो यहाँ पर सैटरडे मार्केट ओपन होगा और जो आज जो इवेंट है यानी कल आने वाला है, जो फेड का डिसीजन मॉर्निंग में आने वाला है और सबसे बड़ा इवेंट है हमारा एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। तो हम लोग इंट्राडे के अंदर क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, और यहाँ पर क्या है, जो जैसा भी एक इवेंट होता है, इवेंट के अंदर मार्केट के अंदर बहुत सारी उटपटांग, तेजी मंदी चलते रहती, इसको टैकल करना आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग हेज पोजीशन लेके चलेंगे तो ये बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हमने समझो राइटिंग भी की, कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग, फिर भी क्या होता है वहां पे ट्रैप होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए क्या करना है, हेज बाइंग साइड में करके जाना है। तो ये हमारा लिमिटेड जो कैपिटल के ऊपर अनलिमिटेड प्रॉफिट की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम रिस्क लेके मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने का यहाँ पर ट्राई करते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग पहला ये बैंक निफ्टी का 1 आवर्स का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले, पहला यहाँ पे तो पहला हम लोग रिकैप देखते हैं कि ओपन प्राइस हुई थी 48,997 के आसपास, लो प्राइस इसका 49,200 के आसपास, हाई हाई प्राइस है 49,200 के आसपास, लो प्राइस है 48,850 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस है 49,166 के आसपास। तो यहाँ पर देखा गया तो जो ओपन प्राइस है 48,997, तो यहाँ से क्लोज प्राइस ऊपर है 49,166 है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि 49,166 के ऊपर ओपन होगा और तो फर्दर हम लोग और एक तेजी देख सकते हैं। ये हमारा एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा हुआ। अभी हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पर हमने एक सपोर्ट लेवल लगाया हुआ है। सपोर्ट लेवल क्या हमारा 49,050, रेजिस्टेंस लेवल क्या है 49,300, यानी क्लोजिंग प्राइस से करीबन एक 144 पॉइंट अप साइड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस को जो ब्रेक करेगा, ऊपर चला जाएगा, तो फिर आगे हम लोग इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ये स्ट्रेटेजी प्ले कैसा करना है। यहाँ पर दोस्तों ये रेजिस्टेंस यानी हमारा सेलिंग का पॉइंट है और सपोर्ट लेवल यानी हमारा बाइंग का पॉइंट है यहाँ पर। तो ये जो बाइंग रेजिस्टेंस, जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी कैसे प्ले करनी है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, समझो गैप अप ओपन होता है, सस्टेन नहीं करता है इस रेट के ऊपर, तो हम लोग इसको बुलिश ट्रैप कहते हैं। गैप अप ओपन, तो ये हमारा बुलिश ट्रैप है। गैप डाउन यानी इस रेट के आसपास ओपन होता है, तो हमें इसको हम लोग बेरिश ट्रैप कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ है। तो यहाँ पर समझो फर्स्ट सिनेरियो क्या है कि समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ यानी इस रेट के ऊपर ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग एटीएम का यहाँ पे पुट बाय करते हैं मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत। फिर समझो इसके बिलो चलना शुरू हो गया तो तुरंत हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है। अभी समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यानी इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ, सस्टेन करता है, तो हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले। तो ये हमारा इमीडिएटली प्राइस एक्शन क्या हुआ, 915 को जैसा भी ओपन होगा तो प्राइस एक्शन यहाँ पर ये दिखाई देगी। सेकंड सिनेरियो क्या है, इसके अंदर मार्केट गैप अप ओपन हुआ यानी इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ है, सस्टेन कर रहा है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको
कंसोलिडेशन करके देंगे, फिर रिट्रेसमेंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इसके इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करते हैं तो हम लोग सेकंड सिनेरियो के अंदर एटीएम का कॉल बाय करते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यानी इस रेट के बिलो ओपन हुआ, इस रेट के बिलो ओपन हुआ तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, इसको कंसोलिडेशन लिख के देंगे। फिर यहाँ पे रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो हमारा सपोर्ट है, ये बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, एटीएम का पुट बाय करने वाले सेकंड सिनेरियो के अंदर। थर्ड सिनेरियो क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ यानी इस रेट के ऊपर ओपन हुआ और अच्छा 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद अच्छा चल रहा है यानी इस रेट के ऊपर चला गया, 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सिरे से शॉर्ट बनते हैं यानी इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग थर्ड सिनेरियो के अंदर इस रेट के बिलो जैसा भी चला जाता है, सस्टेन करता है, तो एटीएम का पुट बाय करने वाले यहाँ पर। उसी तरह मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यानी इस रेट के बिलो चला गया, अच्छा नीचे चला गया, कंसोलिडेशन किया, फिर एक अच्छी खबर आती है, नए सिरे से बाइंग आती है, शॉर्ट कवरिंग बनती है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले। ये हमारे कंटिन्यू रेगुलर तीन सिनेरियो यहाँ पे चलने वाले, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू सिनेरियो। तो अभी हम फोर्थ सिनेरियो क्या है इसके अंदर, इस रेट के ऊपर है जब तक तो भी कॉल बाय करते हैं, इस रेट के ऊपर है तब तक भी कॉल बाय करते हैं। ये हमारा फोर्थ सिनेरियो इसके अंदर। इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया तो पुट बाय करते, इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया तो पुट बाय करते। सिर्फ गैप अप और गैप डाउन जो सिनेरियो था 9:15 का, वो हमारा इमीडिएटली एक्टिव होता है। बाकी जो तीन सिनेरियो है दिन भर में चलने वाले, मार्केट जब तक ओपन है और बाइंग सेलिंग चलती है, समय है करने को, बाइंग सेलिंग करने को समय है, तब तक वो चलेगा। अभी ये जो रेड, ये जो ब्लैक है, ब्लैक कैंडल क्या है हमारा 49,721, ये हमारा रेट है यहाँ पे। तो ये रेट क्या है, लास्ट वीक का हाई है। ये लास्ट वीक के हाई के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम लोग इसको तेजी नहीं मानेंगे, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट मानेंगे। इस रेट के ऊपर चलना शुरू होगा, क्लोजिंग देना शुरू होगा तो ही हम लोग इसको तेजी समझेंगे, अदरवाइज ये शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है। और ये जो रेट है यहाँ पर, ये जो लास्ट वीक का लो है, लास्ट वीक का लो क्या है इसके अंदर, ये है 48,074 के आसपास। इसके ऊपर अभी इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग इसने दिया हुआ है। तो अभी इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है तो क्या हम लोग ये सपोर्ट के तौर यहाँ पे देखते हैं, समझो इसके आसपास आता है, इसके ऊपर सस्टेन, अभी तो इसके ऊपर ही है, करीबन क्लोजिंग 49,166 है। तो यहाँ पे इसने पहला संकेत दिया था कि यहाँ पर बाइंग बन रही है, अभी इसके ऊपर है तो हम लोग इसको बाइंग की ओर देखते हैं। इसके आसपास कभी आता है, गलती से इवेंट है, कुछ भी कारण से आता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। ये पूरा वीक के लिए रहेगा, अभी सैटरडे तक ये एक्टिव रहेगा, मंडे से लेकर सैटरडे तक। अभी ये जो लाइन लगाई है 48,585 के आसपास, तो ये हमारा मंडे से लेके फ्राइडे तक यानी मंडे से लेके सैटरडे तक ये लाइन हमारी एक्टिव रहेगी। अभी ये भी हमारा क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। ये लाइन कौन सा है, 48,584 का है, ये भी हमारा अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी ये प्राइस जो ले है यहाँ पर, ये लास्ट जो 1 आवर्स था, ये यहाँ पे इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है 49,102, ये प्राइस है। तो अभी इसने जो क्लोजिंग दिया है ये इसके ऊपर ही है, बराबर है, ये अभी ये ब्लू लाइन यहाँ पर। तो अभी हम हमारे लेवल्स क्या क्या है, एक तो तेजी के लिए लेवल्स क्या है, ये जो लास्ट वीक का जो लो था इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है,
ये हमारा मंडे से लेके फ्राइडे तक वाला जो सब ये 40,584 का लाइन है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। और यहाँ पर जो 49,102 ये इसके ऊपर भी क्लोजिंग दिया है। अभी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, ये 49,721 के आसपास, और ये हमारा रेजिस्टेंस है। ये स्ट्रेटेजी के अनुसार जो बुलिश बेरिश स्ट्रेटेजी उसके अनुसार ये रेजिस्टेंस है 49,300, और ये सपोर्ट लेवल है 49,050। अभी इसके ऊपर आपको तो स्ट्रेटेजी बताया कि इसको प्ले कैसा करना है, तो अभी हम लोग सिर्फ टारगेट दे रहे कि ऊपर आने के बाद ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ये टारगेट आने के बाद फिर हम लोग आगे का देखते हैं। अभी आगे का टारगेट फिर आएगा 50,600 वगैरह, ये टारगेट ऊपर के। सबसे पहला हमारा हर्डल्स क्या है, ये जो लास्ट वीक का हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है, तभी हम लोग ऊपर का टारगेट देख सकते हैं। फिर इसके बाद ऊपर जो 31 जनवरी तक तो टारगेट दिए 53,555 के आसपास, तो ये लंबा होगा दौर। तो अब हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ सोच रहे, तो यहाँ पर सबसे पहला तो लास्ट वीक का जो हाई है ये हमारा टारगेट होना चाहिए। फिर ये टारगेट के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू होगा तो 50,000 के ऊपर भी जा सकता है। तो ये इवेंट है, इवेंट के इसमें कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो, आपने क्या सोचना है कि नेकेड पोजीशन लेने से अच्छा हेज करके चलना है, और आपको आप 100% अगर रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ पर कॉल की रिस्क आप ले सकते हैं, कॉल की रिस्क ले सकते हैं यहाँ पर अगर लेना है तो जिस तरह से मार्केट ऊपर चल रही है और ये सपोर्ट लेवल जिस तरह से ये सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है, तो यहाँ पर नेकेड पोजीशन लेना है तो कॉल साइड पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये अच्छा खासा ये मूवमेंट देना चाहिए इसमें। तो यहाँ पर हम अभी क्या करते हैं, फिर ये होगा हमारा बैंक निफ्टी का होगा, तो हम लोग थोड़ा निफ्टी के बारे में भी देखते हैं। यहाँ पर हम लोग निफ्टी के ओर भी आ गए। निफ्टी का क्या है, इसमें ये सपोर्ट लेवल है क्या 23,100, रेजिस्टेंस लेवल क्या है 23,240। अभी यहाँ पर भी देखा गया तो ये जो हमारा जो 1 आवर्स का था आखिरी का, तो ये है हमारा 23,164 के आसपास है। इसका रिकैप देखा तो उसके आसपास ही है। उसका ओपन प्राइस है 23,027, हाई प्राइस है 23,183, लो प्राइस है 22,977। 22,977 ये हमारा कब का लो था, ये लो था हमारा करीबन ये था हमारा 21 जनवरी का लो था, 21 जनवरी का लो था जो आज मारा हुआ उसने लो का। तो अभी ये क्लोजिंग प्राइस है 20,163। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस ऊपर है, तो यहाँ पर संभावना क्या होती है, ये ऊपर समझो 23,163 के ऊपर ओपन होता है तो हम लोग आगे फर्दर और तेजी देख सकते हैं इसके अंदर। ये जो ब्लैक लाइन है ये हमारा क्या है 23,417 के आसपास, ठीक है 23,417 के आसपास ये हमारा ऊपर वाला, और ये बीच वाला जो लाइन है हमारा 23,014 के आसपास, ये लाइन है हमारा 23,214 के आसपास। तो अभी हमारा ऊपर वाला टारगेट पहला ये होगा, इसके बाद सेकंड टारगेट हमारा ये होगा। इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है ये हमारा 22,000 यानी 23,000 है हमारा लास्ट वीक का जो लो था, करीबन ये लो है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। अभी इस रेट के आसपास है और ये हमारा ऊपर वाला टारगेट। अभी यहाँ पर देखने वाली चीज क्या है, यहाँ पे हर्डल्स काफी है इसको, ये जो निफ्टी का है ना, निफ्टी का 23,355 या 400, यहाँ पर इसको ऊपर जाने के लिए पसीना आ रहा है। यहाँ पे ये इसको 23,300 ही क्रॉस करके नहीं दे रहे, तो इसके लिए यहाँ पे जब भी आता है सेलिंग बन रहा है इसको। यहाँ पर देखो, ये जिस तरह से हम लोग आप डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो एक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना हुआ है,
अभी यहाँ पर भी दिख रहा है, 1 आवर्स चार्ट के ऊपर भी दिख रहा है। यहाँ पर जो चीज बन रही है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो प्राइस है, ये हमारा प्राइस है यहाँ पर, ये प्राइस इसको, ये हेड है, ऐसा देखना है ना, हेड शोल्डर। तो यहाँ पे इसको फेस कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है ना यहाँ पर, ये फेस कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के बाद सेलिंग बन रहा है, तो अगेन यहाँ पर सेलिंग बनेगी, तो यहाँ पर क्या है, सेलिंग बनेगी यहाँ पर, ठीक है ना। अगेन यहाँ पर, तो यहाँ पे पहला इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद इसके अंदर कुछ काम बनेगा, अदरवाइज यहाँ पे फिर से सेलिंग आने की संभावना है। सिर्फ इसका फायदा एक क्या है, ये जो ट्रेंड लाइन हम लोग थोड़ा डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं, लास्ट टाइम की वीडियो भी बनाया था ये ट्रेंड लाइन का, ये ट्रेंड लाइन है वीकली चार्ट के ऊपर और क्लियर दिखेगा। ये ट्रेंड लाइन हमने 5 ईयर की ली है, 2020 से ली हुई है। 2020 के अंदर कभी भी इसने ये ट्रेंड लाइन ने कभी भी इसको ब्रेक डाउन नहीं किया हुआ है। अभी समझो किया तो पॉसिबल है, तो फिर आगे नीचे जाएगा। सिर्फ यहाँ पे एक बड़ा टाइम वाइज नहीं, प्राइस वाइज करेक्शन आया था। ये यहाँ पे 18 अक्टूबर को ये हाई बनाया था इसने, करीबन 18,604 ये हाई था। इसके बाद इसके अंदर बीच में मूवमेंट आई है, लेकिन फिर ये काफी, ये 13 जून तक चला इसका जो टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन था ना, करीबन यहाँ पे ये चालू हुआ था 18 अक्टूबर 2021 में और खत्म कहाँ पे हुआ ये 13 जून 2022 में। करीबन 8 मंथ के आसपास यहाँ पे ये टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन चला। लेकिन जब भी इस पुराने प्राइस को जब भी ब्रेकआउट देता है तब बहुत बड़ी रैली बन जाती है इसके अंदर। जब भी इसको यहाँ पर भी देखो, इसने जहां से करेक्शन दिया, जब अगेन यहाँ पे जब उसके ऊपर क्रॉस करने के बाद बड़ी रैली दी थी इसने, फिर अगेन यहाँ पर पूरा स्टोरी वैसा ही है लास्ट टाइम का। अभी यहाँ पर सिर्फ उसने सपोर्ट लिया, अभी देखना है इवेंट्स के अंदर बजट मेक एंड ब्रेक पॉइंट क्या हमारा बजट के अंदर अगर अच्छा कोई न्यूज आता है तो यहाँ पर मूवमेंट बनेगी। अदरवाइज जिस तरह से लास्ट का 20 ईयर्स का भी रिकॉर्ड है कि जब भी कुंभ मेला होता है, महाकुंभ मेला, तो वहां पर निफ्टी ऊपर जाती नहीं है, लेकिन का कुंभ मेला जब भी खत्म होता है तो करीबन फिर बैंक निफ्टी या इंडेक्स के अंदर अच्छा मूवमेंट आता है, 8 to 10% का मूवमेंट आता है। लेकिन अभी देखना है कि ये कहाँ तक कारगर सिद्ध होता है। ये कुंभ मेला स्टार्ट हुआ है तो ये फरवरी में खत्म होगा, तब तक यहाँ पे टाइम वाइज और प्राइस वाइज ये करेक्शन चलेगा ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन जो भी करना है हेज पोजीशन करके लेना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मूवमेंट आ रहे हैं, यहाँ पे रिस्क बढ़ जाती है, रिस्क मिनिमाइज करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आगे यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू वेरी मच।